हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 की जो काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है। काफ़ी स्टूडेंट इस पे परेशान हो गए कि भैया हमें हाई रैंक पे जो है कौन सा कॉलेज मिलेगा। हमें आइडिया ही नहीं है कि कितनी कॉलेज किस रैंक तक कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो आज इस वीडियो हम बात करेंगे कि यदि आपकी हाई रैंक हो और आपकी एवरेज रैंक हो, ठीक है, जैसे कि बात हुई 1100 रैंक हो, 2000 रैंक हो, 3000 रैंक हो, 4000 रैंक हो, ठीक है, इन सभी रैंक पे आपको कैसे काउंसलिंग करना है और जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनको कितनी रैंक तक जो है आपको काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से आप चॉइस फिलिंग हाई रैंकिंग पे कर सकते हो और साथ ही साथ आपको चॉइस फिलिंग में क्या गलतियां नहीं करनी है। उसके अलावा हम बात करेंगे कि कितनी रैंक तक जो है आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहां पे आपको काउंसलिंग की जो सभी राउंड्स है उसमें सीट मिलने के चांसेस हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे सारी कैटेगरीज की। जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, एससी की बात करेंगे और एसटी की हम बात करेंगे। और उसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग में आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, उस सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप भी हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, वहां से हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए वीडियो के लास्ट में बताएंगे किस तरह से हमारी टीम काम करती है, किस तरह से सारा प्रोसेस हमारी टीम कंप्लीट करके देती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बात करें जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी में यदि आपका रैंक 4000 के अप्रोक्स है, ओके, 4000 के अप्रोक्स है, तो आप फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहीं हम बात करें यहाँ पे ओबीसी के लिए, ओके, यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो ओबीसी में आपका लगभग यदि 5 से लेके 8000 के 7000 के अप्रोक्स या 6000 के अप्रोक्स यदि आपका रैंक है तो काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करने के लिए जाएं, ओके। वहीं हम बात करें आपके ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में यदि आपका रैंक 7 से 7.5, ओके, लगभग यदि आपका इतना अप्रोक्स रैंक है और आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट था और आपका वैलिड हुआ है तो आप इस रैंक तक आप जरूर जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। SC ST की बात करें तो SC ST में लास्ट ईयर भी आपका जितना स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, मेरिट लिस्ट में नाम आता, उन सबको लगभग 90% स्टूडेंट्स को सीट मिल चुका था। तो इस बार भी यदि आपका SC ST में जितना भी रैंक है वो आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं कैसे जो है, ठीक है, जैसे कि बात करें जनरल है, ओबीसी है और एससी है और एसटी है, ओके, और ईडब्ल्यूएस है, ओके। यहाँ पे हाई रैंकिंग पे सीट कैसे मिल जाती है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ के कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिल पाता। काफ़ी स्टूडेंट्स को ओबीसी ईडब्ल्यूएस रिजेक्ट होने के कारण यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सीट खालियाँ हो जाती है और इन सभी की जो है काउंसलिंग है वो जनरल कैटेगरी से होती है। उसके बाद यहाँ पे जब चॉइस फिलिंग होता है तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं, उनकी रैंक के अकॉर्डिंग वो सारा डाटा लास्ट ईयर का एनालिसिस करके अपने रैंक है, ठीक है, उसके लास्ट ईयर की बेसिस पे काउंसलिंग करते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि लास्ट ईयर आपका 966 था सीट था और इस साल 1251 या 81 सीट है, इन सीटों पे एडमिशन होने वाला है। तो उन वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट ईयर का रैंडम डाटा उठाते हैं और उनको पुट अप कर देते हैं अपनी रैंक पे। यदि उनकी अच्छी रैंक भी होती है तो उन्हें कोई आइडिया नहीं होता, वो एक बेकार कॉलेज में या लोअर कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ उनको आइडिया नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए किसी का रैंक है 2000 रैंक है और वो जनरल कैटेगरी से यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर ये 2000 रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ था। अब लास्ट ईयर इस रैंक पे आपका लगभग मान सकते हो कि मंगलागिरी का सीट अलॉट हुआ था, बिलासपुर का और उसके बाद बीबी नगर का, इन सब का कॉलेज अलॉट हुआ था जो कि लो रैंक पे आपका होता है। लेकिन इस साल आपका चेंजेस हुआ है, इस साल आपका सीट है वो 1281 जाने वाला है। तो जिन स्टूडेंट्स का 2000 रैंक है तो उनको अच्छी कॉलेजेस मिल सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर जिनका कट ऑफ मंगलागिरी का 2000 गया था तो इस बार वो लगभग 3000 4000 जाएगा। तो जो स्टूडेंट लास्ट ईयर से कंपेयर करके अच्छी रैंक पे अच्छी कॉलेज नहीं ले पा रहा है, उसको जब एडमिशन होगा, जब 4 साल की वहाँ डिग्री पासेस करेंगे, तब उन्हें ये चीज़ का एहसास होगा कि हमारी रैंक से ज़्यादा रैंक वाले को, ठीक है, मान लीजिए को 2500 है तो 2500 वाले को अच्छी कॉलेज मिल गई या 1500 रैंक वाले को अच्छी कॉलेज मिल गई, मुझे नहीं मिली, ओके, तभी वो देखने को मिल सकता है, ओके। तो ऐसी गलतियां से करने से बचने के लिए आप हमारी टीम के साथ ज्वाइन हो सकते हो, जो प्रॉपर आपको एनालिसिस करके सही आपको चॉइस प्रेफरेंस देगी। और उसके साथ ही साथ आपको जब तक आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हो जाता, जब तक आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होता तब तक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में गाइड करती रहेगी, ओके। हर एक स्टेप, हर कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ आवश्यकता होगा, 3 बार आपका क्रॉस चेक किया जाएगा। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसके बाद में आपका चॉइस फिलिंग किया जाएगा, उसके बाद आपको एक रफली, ओके, रफली एक कट ऑफ तैयार आपको जो चॉइस प्रेफरेंस दिया जाएगा। जब आप अपनी फैमिली से डिस्कस कर लेंगे कंप्लीटली, आप ये हो जाएंगे कि इसे लॉक कर दीजिए, उसके बाद लॉक किया जाएगा और उसके लॉक करने के बाद भी एक बार फिर जो है 8 तारीख को आपको फाइनल चेक किया जाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हमारी टीम काम करती है। पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको जो है यहाँ पे दिया जाएगा, ओके। प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको लिस्ट के अनुसार कॉलेज है उसका रफ देखो, यहाँ पे सब चीज़ व्हाट्सएप पे बताया जाएगा, एक एक डॉक्यूमेंट्स आपको बताए जाएंगे। प्रॉपर आपसे एनालिसिस करने के बाद कौन सी रैंक आपको क्या
इस रैंक पे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, सभी चीज़ें आपको पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप हमारी टीम के द्वारा दिया जाएगा और प्रॉपर हमारी टीम आपको चॉइस प्रेफरेंस करके जब तक आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हो जाती तब तक आपका पूरा गाइडेंस है, पूरा मेंटरशिप आपको दिया जाएगा। कहाँ तक आपको किस डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, प्लेंटी जो 1 लाख रुपए का लगने वाला है उससे आपको बचाएगी, सारी चीज़ों से आपको बचा सकती है। और ओपन राउंड में जो 25,000 रुपए लगने वाले हैं उससे भी आपको बचा सकती है। तो सारी तरफ से आपको बेनिफिट मिलने वाला है जिससे कि आप एक अच्छी टॉप कॉलेज में एडमिशन ले पाए, क्योंकि जिनकी अच्छी रैंक है, जिनकी 2000-3000 रैंक है, ठीक है, तो उनको कॉलेज मिलना चाहिए। यदि आप रैंडमली फील करोगे, लास्ट ईयर का डाटा देखोगे, क्योंकि लास्ट ईयर जो सीट अलॉटमेंट हुआ था वो 966 सीटों पे एडमिशन हुआ था और इस साल 2024 में 1281 से लेके 1300 सीटों पे एडमिशन होने वाला है। तो कट ऑफ टोटली चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस ओबीसी की सीट इंक्रीज हुआ, जनरल का सीट इंक्रीज हुआ, एससी एसटी का सीट इंक्रीज हुआ। तो लास्ट ईयर की डाटा पे यदि आपकी 2000 रैंक है तो आप ये सोचोगे यार लास्ट ईयर वाली ही सीट अलॉटमेंट होगी, तो ऐसा नहीं है। 2000 रैंक वालों को अच्छा कॉलेज भी अलॉट हो सकता है, क्योंकि सीट इंक्रीज हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतने ही हैं। ओके, तो चलिए आज ये समझ में आ चुकी है। तो जिन स्टूडेंट्स को मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना, वो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने किसी स्टूडेंट्स का चॉइस फिलिंग किया है, वो एक बार हम आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। ये हमारे पेड जो मेंटरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, इनकी रैंक की बात करेंगे तो इनकी रैंक थी लगभग, आप मान सकते हो इनकी रैंक थी लगभग 1115। ओके, अब इस रैंक पे ओबीसी एनसीएल से जाने वाले, तो इनकी जो आपका काफी स्टूडेंट्स की डिमांड होती है। देखो 3 तरह से काउंसलिंग होती है। पहला, जिनके घर के नियर हो, मतलब जान ले कोई बिहार का स्टूडेंट है, कोई राजस्थान का स्टूडेंट है, तो वो अपने राजस्थान में रहना चाहेगा या वो अपने बिहार में रहना चाहेगा, ठीक है, तो अपनी स्टेट में रहना चाहता है। ओके, तो ऐसे स्टूडेंट्स को पहले पूछा जाता है कि आप किस तरह से कॉलेज आते हो, क्या आप कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहते हो या आप अपने नियर बाई होम जाना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारी टीम उनको एनालिसिस करती है, उनके पेरेंट्स से एनालिसिस करती है। अब जब उनसे डिक्लेयर हो जाता है कि हम अपने स्टेट में रहना चाहते हैं, तो पहले सबसे पहले कोशिश की जाती है कि उनको स्टेट में, अपनी स्टेट में एडमिशन दिलवाया जाए। ओके, उसके बाद में उनको जो है आगे आगे की जो टॉप कॉलेजेस है जिसमें एडमिशन दिलवाया जाए। तो यहाँ पे जो 2 राउंड होते हैं उसमें हमारी टीम पहले राउंड में आपको सीट कंफर्मेशन करेगी कि सीट आपको अलॉटमेंट हो जाए। उसके बाद जब सेकंड राउंड आएगा तो उसमें अपग्रेड करके इंडिया की टॉप कॉलेजेस में एडमिशन दिलवाने के लिए उसी तरह से चॉइस फिलिंग होगा। अब यहाँ पे आपको रेंडमली जो चॉइस फिलिंग नहीं किया गया है, प्रॉपर एनालिसिस करके यहाँ पे हमारी टीम ने जो है पूरा काउंसलिंग प्रोसेस इनका कंप्लीट किया गया है। ओके, सभी चीजें आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है। अब इसका चॉइस है वो लॉक करके, ओके, फर्स्ट सेकंड एक इनसे पहले डिस्कस किया जाएगा। डिस्कस करने के बाद यहाँ से हम चॉइस फिलिंग है वो लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद इनको प्रिंट है उनके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। इस तरह से हमारी टीम काम करती है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, यदि आप खुद से चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ जाएगा, उसका स्टेट कोटा कितना है, मतलब उस कौन जिस स्टेट में आप बिलोंग कर रहे हो, क्या लास्ट ईयर उसमें इतना कट ऑफ गया था। क्योंकि यदि आप लास्ट ईयर से एनालिसिस करोगे तो जिनकी 2000 रैंक है तो उनको नुकसान होगा, जिनकी अच्छी रैंक है उनको उनको नुकसान होगा, मेनली उनको नुकसान होगा। और सबसे अच्छी ये बात है कि जिनकी हाई रैंक है तो वो चॉइस फिलिंग के लिए जरूर जाए और एक प्रॉपर एनालिसिस करके यदि आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको सीट मिल सकता है, आपका 1 साल बच सकता है, आपका एक जो है प्लेंटी लगने से बच सकता है। यदि आप डॉक्यूमेंट्स पूरा सही से ले जाओगे तो भी आप बच जाओगे, वहां पे 1 लाख का प्लेंटी लगेगा, उससे बच सकते हो। सारी चीजों से आपको हमारी टीम हेल्प करेगी। ओके, तो चलिए आज स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यदि हाई रैंक पे चॉइस फिलिंग कैसे करना है वो इन्हें बता दिया है कि कॉलेज चुनो, सबसे पहले कॉलेज को देखो कि इस कॉलेज का कितनी सीट है, सारी चीजें एनालिसिस करके फिर ही अपना चॉइस फिलिंग करने के लिए जाओ। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जिन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग प्रोसेस में ज्वाइन होना हो, मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना हो, तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप ज्वाइन हो सकते हो। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।